मैं अपने पूरे खानदान की सबसे आलसी लड़की थी। आज जब मैंने किचन में अपने किचन टॉवल्स को इस तरह से गर्म पानी और सर्फ में धोया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह से मेरी अम्मी इस तरह से वॉश करती थी और मैं इनको कहती थी आप क्यों इस तरह से वॉश कर रही हैं। आज मुझे समझ आया कि वो इस तरह से क्यों वॉश करती थी। चाहे आप इन किचन के कपड़ों को कितना भी वॉश कर ले, कितनी देर भी आप इनको डिप करके रखें, जब तक आप इसको बॉयल नहीं करेंगे तब तक आपको दिल को सुकून नहीं मिलेगा ये साफ हुआ है। और इस तरह से मेरे एडल्टहुड ने मुझे वेलकम किया। मेरी बड़ी बहन तो बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन हर चीज में परफेक्ट है माशाल्लाह से, और मैं सबसे स्पॉइल्ड। मैं हॉस्टल में ज्यादा रही तो मैं कभी भी घर के काम नहीं करती थी, और अगर मैं कभी घर आ जाती थी तो मेरी अम्मी मुझे काम करवाती ही नहीं थी। तब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी अम्मा मुझसे इसलिए काम नहीं करवाती कि वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती। वो इतने दिनों बाद मैं हॉस्टल से आई हूँ तो इसलिए मुझे बॉदर नहीं करना चाह रही, लेकिन असल वजह ये थी कि उनको पता था कि ये काम करेगी नहीं, अगर करेगी तो सुस्ती से करेगी और दिल इंटरेस्ट का नहीं होगा इसमें, तो इसलिए वो बॉदर ही नहीं करती थी बेचारी। और उस बात पे मेरी छोटी बहनें मेरी अम्मा से नाराज होती थी कि आप क्यों नहीं इसको कुछ कहती। टीन एज लाइफ में मैं अपनी अम्मा से बहुत इरिटेट होती थी कि आप हर चीज पुराने तरीके से क्यों करती हैं, आप इतना डिटेल में क्यों जाती हैं, आप ऐसे क्यों करती हैं। तब मैं उनसे नाराज होती थी, और अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी अम्मा ही बनती जा रही हूँ। मैं वही इंसान हूँ जो पहले मैं अपनी माँ से नाराज होती थी और आज मैं उनसे सिंपैथाइज करती हूँ। वो आज जो भी कहती हैं मैं समझती हूँ कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हूँ क्योंकि मेरे बेटे को बहुत शदीद बुखार है। उसने जो एंटी रेबीज़ की उसको वैक्सीनेशन लगी है, उसका रिएक्शन हुआ है और उसको बहुत शदीद बुखार है। मैं उन बच्चों में से थी जो बचपन में बहुत कम बीमार हुए हैं, लेकिन जब कभी अगर बीमार हो जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। जैसे कि मुझे एक दफ़ा जॉइंटिस हो गया था। मुझे याद है कि ऐसा ही कोई टाइम था, मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रख के रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रही है, भाई बीमार मैं हूँ, वो क्यों रो रही है। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि वो क्यों रो रही थी। वो कितनी बेबस थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह मेरी माँ को भी सलामत रखें और सबकी माँओं को सलामत रखें, क्योंकि उन्हीं की दुआओं से तो हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं की दुआओं से तो हमें सब मिल रहा है। बातों ही बातों में मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या बना है। मैंने कहा आलू गोश्त। आलू गोश्त का सुनते ही उनको बुखार चढ़ गया। बेगम मेरा तो रोल पराठा खाने का दिल चाह रहा है। मैंने कहा चले ठीक है। आलू गोश्त उनको पसंद ही नहीं है, वो शोरबे वाला सैलेड उनको नहीं पसंद। मैंने भी 2 मिनट लगाए, रोल पराठे बना दी और साथ में उन्होंने रसमलाई ऑर्डर कर ली। रात को देर से जाके हमने पॉपकॉर्न खाए और लिटरली 1:30 बजे मेरे बेटे ने शुरू किया मुझे ग्रेप्स चाहिए। अब ग्रेप्स कहाँ से आए, घर में तो थे ही नहीं। मैंने कहा चलो चले बेटा बैठो गड्डी च, मैं तेनों ले चली है के मार्ट। फिर हम लोग वहां गए के मार्ट। उसने तो ना धोए ना कुछ, शुरू हो गया उसने वहीं जो है ग्रेप्स खाने। मैंने कहा चले आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। कटहल हिंदी में बोलते हैं जैक फ्रूट को। मैंने कहा चलो ये पील पड़े हुए हैं, ट्राई करते हैं। मैंने अपने लिए जैक फ्रूट उठाया और बेटे को लेकर दिए ग्रेप्स। ठंडी हवा चल रही थी। आप हवा चेक करें, इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम बैठे आराम से घर पहुंचे, हवा एंजॉय करते जाते जाते। मैंने जाते ही 1:30 पौने 2 बज चुके थे। मैंने जाके जैक फ्रूट ट्राई किया, बहुत ही मजे का था, बहुत ही डिफरेंट। कल मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।